नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं डिस्कशन कि 2017 में टायर 1 की कट ऑफ कितनी जा सकती है, कौन कौन से फैक्टर है वो कट ऑफ को प्रभावित करते हैं और आपको कितना टारगेट रखना चाहिए कट ऑफ के लिए या जॉब लेने के लिए, मतलब कि कितना एक सेफ स्कोर हो सकता है, उस पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि कई स्टूडेंट्स के मैसेज कमेंट इस तरह से आए जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या संभावना हो सकती है, मार्केट में बहुत सारे रूमर्स होते हैं, उनसे अवॉइड किया जा सके। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं और स्टूडेंट को ऐसा सोचने की ज़रूरत क्यों होती है। देखो, अगर आपका फोकस गोल पोस्ट पे है तो तभी जॉब लगने की संभावना होती है। अगर मान लो एक स्टूडेंट स्कोर कर रहा है अभी 80 और उसका रूमर के अनुसार मार्केट में जब वो दूसरों से सुनता है कि 170 जाएगा स्कोर, 180 जाएगा स्कोर, 160 जाएगा, तो डिमोटिवेट हो सकता है। क्योंकि उसके 90 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट कितने रेंज में आते हैं आमतौर पे। जो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन होता है वो 140, 150, 160 उस रेंज में करते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट होते हैं जो कि उस रेंज में जा सकते हैं, लेकिन वो डिमोटिवेट होने की संभावना उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा पहला आपको सजेशन ये है कि आप हड़बड़ाए नहीं, आप स्कोर पे स्टेप बाय स्टेप फोकस रखें और सबसे पहले कट ऑफ पे भी देखने की कोशिश करें कि आपका जो गोल पोस्ट है वो किस रेंज में होना चाहिए, और गोल पोस्ट से आपकी अभी जो स्कोरिंग हो रही है वो किस रेंज पे आ रही है और कैसे आप उसको वहां तक पहुंचेंगे। कहीं ऐसा नहीं कि आप गोल पोस्ट से बाहर मारने की कोशिश कर रहे हैं अननेसेसरी। तो ये इस प्रेजेंटेशन का मकसद है समझने का कि हमें किस दिशा में सोचना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से की फैक्टर्स होते हैं जो कि कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो, 5-6 फैक्टर्स हैं, वो आमतौर पे मोटे तौर पे आप बोलूँगा मैं कि वो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। एक है कि पिछले साल जो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई थी, उसका सबसे बड़ा रीज़न था, वो था 75 मिनट का टाइम होना 100 क्वेश्चन के लिए। पहले 200 क्वेश्चन होते थे जब ऑफलाइन में एग्ज़ाम होता था ऑफलाइन मोड में, लेकिन जब ऑनलाइन में फर्स्ट टाइम हुआ तो 75 मिनट्स का टाइम दिया गया। एसएससी का एक्सपेरिमेंट था, लेकिन उस टाइमिंग की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कोर किया और 137 है वो कट ऑफ चली गई। इस बार टाइमिंग है वो 60 मिनट की हुई है। 15 मिनट मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट डालेगा, और 15-20 जो नंबर का डिफरेंस होगा वो इसकी वजह से, टाइमिंग की वजह से फर्क पड़ेगा। दूसरा जो इम्पैक्ट आता है, देखो एक चीज़ और मैं इस पर डिस्कशन करना चाहूँगा 2 घंटे और 60 मिनट के कॉन्सेप्ट पे। अगर 100 मीटर की दौड़ होती है, अगर वो 9 सेकंड में क्रॉस होती है, इसको कवर किया जाता है, तो 200 मिनट की दौड़ होगी। इसका मतलब यही नहीं है कि 9 इंटू 2 कर दें। कोई भी इंसान होता है वो फेटिक महसूस करता है, थक जाता है। 2 घंटे जब लगातार वो टेस्ट कर रहा था, 50 क्वेश्चन मैथ के थे, 50 रीजनिंग के थे, 50 इंग्लिश के थे, 50 जीके के थे, तो अल्टीमेटली उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो डाउन हो रही थी इस तरह से। तो ऑब्वियसली जो पहले कट ऑफ जा रही थी उसकी तुलना में जब 1 घंटे का पेपर होगा, 200 की बजाय 100 क्वेश्चन होंगे, तो हम लोग जो पहले 2 घंटे में एक स्कोर कर रहे थे, कंपेरेटिवली 1 घंटे में एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाती है स्कोर करने की। तो जब अगर स्कोर मान लो पहले 100 आ रहा था 200 क्वेश्चन पे, अब वो 100 क्वेश्चन पे कम टाइम में, मतलब उसके आधे टाइम में वो प्रोडक्टिविटी है, अब वो 110 होगी। आप बोल सकते हैं कि कम टाइम करने की वजह से एक तो स्कोर वैसे बढ़ेगा, लेकिन पिछले साल की तुलना में अगर बात करें 75 से 60 मिनट हुआ, उसकी तुलना में स्कोर कम होगा। 2 साल पहले की तुलना में स्कोर बढ़ेगा और पिछले साल की तुलना में कम होगा। ये इसका 2 इंटरप्रिटेशन है अलग अलग। एक है वो फेटिक का कंपैरिजन किया मैंने, दूसरा क्या किया है कि पिछले साल जो एसएससी ने दिया उसके बारे में बताया। अगली बात है लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। अगर 2016 की बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर थे उनका लेवल काफ़ी आसान था। जब पेपर आसान होता है तो स्कोर है वो बढ़ जाता है, कट ऑफ है वो बढ़ जाती है। तो ये भी एक रीज़न था स्कोर बढ़ने का। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आसान पेपर हो गए तो सिलेक्शन आपका पक्का है।
जो पक्की है, इस बात की कोई संभावना या उसका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि अगर आसान पेपर है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और अगर मुश्किल पेपर है तो कट ऑफ कम जाएगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पिछले साल की तुलना में इस साल बात करूं मैं तो बहुत ही एक सरप्राइज है कि पिछले साल 38 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था एसएससी सीजीएल 2016 के लिए। अब एक तरफ देखा जाए तो मार्केट में मंदी भी चल रही है, जॉब भी जा रही है लोगों की। ऐसा क्या रीजन हुआ कि 2017 में 8 लाख एस्पिरेंट वो कम हो गए और जो एप्लीकेशन आई है वो 30 लाख के आसपास आई है। मतलब कि लगभग 20-21% का डिक्रीज आया है एप्लीकेशन में। क्या हम ये सोचें कि अब गवर्नमेंट जॉब की तरफ रुझान है स्टूडेंट्स का वो कम हुआ है? और ये बात ऐसा नहीं है कि एसएससी सीजीएल में उभर कर आ रही है, वो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म निकलते हैं अगर इस साल की बात करें तो संख्या वो कम हो रही है। और जबकि वैसे देखा जाए तो मार्केट में ये रूमर होते हैं, मार्केट में एक मैसेज ये जाता है अखबार में कि लोगों की जॉब जा रही है, ट्रंप ने वहाँ पे प्रोटेक्शन अपनी पॉलिसी पे रखा है जिसकी वजह से भारतीयों को कम नौकरियां मिलेगी, अब इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं इस प्रेजेंटेशन में नहीं करना चाहूँगा, बस हिंट दे देता हूँ आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे लोग हैं वो बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ है वो बढ़ रहे हैं, उसकी एकदम से संख्या ज़्यादा हुई है। स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है, गुजराती कल्चर डेवलप हो रही है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब इस तरह की रुझान नहीं है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि इकोनॉमिक्स का टॉपिक हुए है। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, लेकिन ये जरूर है कि इसका इम्पैक्ट है वो कट ऑफ पे भी आएगा। 8 लाख बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, अगर 1-2 लाख की बात होती या 30-40 हज़ार की बात होती तो शायद ये मुद्दा नहीं होता, लेकिन अब ये इतना बड़ा आंकड़ा है जिसका डेफिनेटली इम्पैक्ट जरूर आएगा। और जो बिजनेस में अगर बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड में कन्वर्ट हुए हैं तो ऑब्वियसली वो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ही जरूर होंगे, ये भी एक संभावना ज़्यादा होती है। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड 2 साल पहले, जब 1 साल इस 2016 से पहले जो ऑफलाइन मोड होता था तो उसमें क्या होता था कि वो गोले भरते थे, उसमें भी टाइम ज़्यादा लग जाता था, फिर अगर कोई गलत भरने की संभावना भी होती थी तो उसमें। और जब ऑनलाइन हो रहा है तो पिछला जैसे कट ऑफ ज़्यादा गई थी, अगर हम 2 साल 3 साल पहले का कंपेरिजन करने की कोशिश करें तो ऑनलाइन में संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है कट ऑफ जाने की, ऑनलाइन में संभावना ज़्यादा होगी कट ऑफ जाने की। फिर है एक्सपीरियंस करो की बात करें। देखो अगर मैं 3-4 साल पहले का और पीछे का एक ट्रेंड दिखाऊंगा अब आगे आपको, एक्सपीरियंस करो का मतलब क्या होता है वो हमें समझ में आएगा कि इसकी वजह से कट ऑफ का एक रिलेशन होता है। अगर 2012 में फर्स्ट टाइम में ये एडवांस मैथमेटिक्स और साइंस के पोर्शन ज़्यादा और रीजनिंग में थोड़ा फंडामेंटल डिफरेंस, ये चीज़ें चेंजेस आए एसएससी के पैटर्न में एग्जाम में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एकदम कट ऑफ है वो डाउन थी। और लेकिन जैसे जैसे ये क्वेश्चन, जैसे एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को पता चलने लगे कि ऐसे एसएससी में आते हैं तो उन क्वेश्चन के बेस पे एसएससी ने फिर दोबारा बनाने स्टार्ट किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो क्वेश्चन थे एडवांस मैथमेटिक्स के या जो पैटर्न था एसएससी का वो स्ट्रांगली स्टूडेंट के दिमाग में और जो कोचिंग सेंटर है उनको वो पकड़ में आ गया और उसकी वजह से अब एकदम स्कोर बढ़ने लग गया। फिर है स्प्रेडिंग ऑनलाइन कोचिंग। पहले ट्रेडिशनल कोचिंग सेंटर होते थे, क्लासरूम कोचिंग होती थी। आज के टाइम में कोई भी स्टूडेंट कहीं पे भी हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, तमिलनाडु में हो, गांव में हो, शहर को में हो, जॉब कर रहा हो, दिन में टाइम है, रात के टाइम है, हर तरह का ऑप्शन उसके सामने है और वो क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन आराम से कर सकता है, जिसका अल्टीमेटली स्कोरिंग पे इम्पैक्ट है वो आता है। तो इससे भी कट ऑफ बढ़ती है। तो कुछ एक फैक्टर ऐसे हैं जो उसको डिक्रीज करेंगे और कुछ एक इंक्रीज करेंगे। अब इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो पिनेकल ने क्या कट ऑफ का एक प्रेडिक्शन किया है, ये पिनेकल का अपने एनालिसिस है और उसका एनालिसिस का बेस भी पिछले सालों का मैंने अभी फैक्टर्स भी बताए हैं और पिछले सालों का कट ऑफ भी आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको भी एक आइडिया हो जाए। देखो 2012 में अगर आपके 82 मार्क्स थे जनरल कैटेगरी से यहाँ पे, तो सोचिए कि आपका टायर 1 क्वालिफाई था। आप बोलेंगे 82 तो बहुत ही कम है। देखो आपको ये कम लग रहा है लेकिन उस टाइम में जो पेपर एकदम बिल्कुल चेंज हुआ था पैटर्न, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था और उसकी वजह से कट ऑफ है वो एकदम से नीचे आ गई थी। और ओबीसी कैटेगरी देखें तो 70 मार्क्स है सिर्फ 2012 में। हालांकि कैंडिडेट भी कम थे क्योंकि हमने कैंडिडेट को भी एक फैक्टर माना था, कैंडिडेट भी कम थे, लेकिन इसके अलावा भी फैक्टर डिपेंड करता है, उसको भी हमने डिस्कस किया। फिर 2013 में देखिए 24% का एक जंप आया जनरल कैटेगरी में और 18% का जंप आया कि ये कट ऑफ है शूट की।
आसान पेपर भी थे, और लेकिन अब लोग स्टूडेंट्स को पता चल गया किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस करवा यहाँ ट्रांसलेट हुआ कट ऑफ को जंप करवाने में। फिर आता है कि 2014 में फिर नीचे आया। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जो ट्रेंड है वो एकदम नीचे आ गया 85 से 82, तो अब 12% का नीचे आया। इसमें थोड़ा सा ये रुझान ये भी था कि 2014 में जो पेपर थे वो कंपैरेटिवली टायर 1 के मुश्किल थे, टायर 2 के आसान थे। कई स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है टायर 2 में मुश्किल होते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टायर 1 में भी मुश्किल हो सकते हैं, टायर 2 में भी मुश्किल हो सकते हैं, टायर 1 में भी आसान हो सकते हैं, टायर 2 में भी आसान हो सकते हैं। मोटे तौर पे दोनों चीज़ें लगभग बराबर चलती है अगर 3-4 साल का एवरेज रखें तो। लेकिन हल्का सा कहीं ना कहीं ये डिफरेंस यहाँ पे नजर आ गया कि पेपर का लेवल जैसे ही सिंपल टफ हुआ थोड़ा सा, तो एकदम मेरिट है वो 12% काफ़ी मायने रखता है, वो डिफरेंस यहाँ पे नजर आया। और भी फैक्टर डिपेंड करते हैं, जैसे कि पेपर का जो पोस्टपोन नहीं हुआ, बाकी स्टूडेंट बाकियों का भी पेपर साथ में हो जाना, बाकी फैक्टर भी होते हैं। लेकिन जो मैंने 7-8 फैक्टर बताए हैं आपको, वो मेजर रोल अदा करते हैं कट ऑफ डिसाइड करने में। फिर उसके बाद 2015 की बात करें तो ये कट ऑफ है वापस उसी पे आ गई जहाँ 2013 पे थी। ऐसे यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि रिजर्वेशन कुछ कास्ट को, जैसे जाट रिजर्वेशन है उसका भी इम्पैक्ट आया, ओबीसी की रिजर्वेशन कट ऑफ थोड़ी सी स्लाइटली है वो ऊपर गई 80 यहाँ पे गई 64 से 4% का इंक्रीज। तो आप कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक इंक्रीज आया। उसके बाद 2016 आता है, यहाँ पे देखो ट्रेंड समझ में आता है। 2016 में बिल्कुल चेंज हुआ, कई फैक्टर्स, ऑफलाइन का ऑनलाइन मोड चेंज हुआ, 200 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन चेंज हुआ, मतलब 2 घंटा का जो फैटिक थका देने वाला सेशन होता है उसकी तुलना में 1 घंटे का पेपर हो गया, जिसमें एनर्जी आप ज़्यादा कंजर्व कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं कोई चीज़। तो ये फैक्टर आया, और पेपर भी आसान आया। हमने जब पीछे डिस्कस किए हैं तो आपको लगेगा पेपर आसान है। अब 2017 की बारी आती है, तो 2017 में क्या रुझान रहेगा, अब वो डिस्कस करते हैं, जो कि इस प्रेजेंटेशन का मेन थीम भी है। देखो, अगर 34% का जंप हुआ है, 40% का जंप हुआ है, 42% का जंप हुआ है, और यहाँ तक कि सोचिए कि ये देखो कितनी तेज गति से आगे जा रही है चीज़ें इसमें। तो जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो लगातार बढ़ रही है। सोचिए कि आप 2-3 साल पहले 2012-13 में ये कट ऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ 25 कट ऑफ थी एक्स सर्विसमैन के लिए, जो कि अब 2016 में आकर वो 92 हो गई है। तो आप बोल सकते हैं कि जो ये रुझान चल रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए, फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, जो पिनेकल ने प्रोडिक्शन किया है उसके मुताबिक फोरकास्ट की है कि इस बार जो कट ऑफ है वो 120 से 125 के बीच में जाने वाली है। ऐसा क्यों है कि इसकी तुलना में पिछले साल की तुलना में कम होगा? ऑब्वियसली टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है, टाइम बहुत ज़्यादा फैक्टर है। एप्लीकेंट भी 8 लाख कम है, दूसरा बड़ा ये रीज़न है। और पिछले साल आसान पेपर बहुत ज़्यादा थे, इस बार कंपैरेटिवली हो सकता है उसे वैसे ही पेपर आए तो भी ये स्कोर तो इतना पिछले साल की तुलना में ज़्यादा नहीं जाएगा, बल्कि कम ही जाएगा। लेकिन कितना कम हो सकता है, तो वो 8-9%। देखो पीछे भी 12% के आसपास कम हुआ है आमतौर पर देखा गया है, तो मैं 9% है के आसपास है, वो मुझे लग रहा है कि कमी आएगी इसमें। ऐसे ही अगर इनकी बात करें तो ओबीसी की 115 के आसपास स्कोर अगर आपका हो रहा होगा अभी टेस्ट सीरीज में, तो आप सेव कर सकते हैं, आप मान सकते हैं कि आपका टायर 1 से टायर 2 में जाएगा। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप 20-30 नंबर इससे ज़्यादा रखते हैं तो टायर 2 में आपके पास एक कंफर्ट लेवल पहुंचेगा, आपके पास एक वो एक्स्ट्रा एज आ जाएगा, जिसकी वजह से आप जॉब लगने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि सिर्फ कट ऑफ से तो जॉब लगनी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं टायर 1 में, लेकिन टायर 2 में बहुत ही अच्छा स्कोर करते हैं। और जो एक्चुअल में अभी हमें जो टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है वो लड़का सिर्फ टायर 1 में पिछले साल 137 किया उसने, और टायर 2 में उसका स्कोर टायर 1 और टायर 2 को मिला के 481 रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, हमने भी टायर 3 की जो ये टेस्ट सीरीज कर रहे थे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही मिले हमें कि वो टायर 3 में बहुत अच्छा किया, उन्होंने टायर 2 में अच्छा किया। तो कम से कम आपका जो टारगेट है वो कट ऑफ जरूर होना चाहिए। और मेरा उन स्टूडेंट्स को मैसेज जो 80-90 कर रहे हैं या 100 के आसपास कर रहे हैं, उनको 1% भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी टाइम है। और जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, एक दिन में 4-5 कर सकते हैं आप, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, आपको याद हो जाते हैं बार बार करते हैं जब आप करते हैं, तो आपका स्कोर है वो बिल्कुल इस रेंज से आगे जाएगा और आपका टायर 2 में पहुँच जाओगे।
और अगर आप पिनेकल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई आपने या ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें अगर आप 851 से लेकर जो 900 की कोड है उसमें अगर 110 के आसपास स्कोर आ रहा है आपका, 110 से 120 के बीच में, तो आप टायर 1 की तरफ बढ़ जाएंगे। और अगर आप 901 से लेकर 940 के आसपास वाला पेपर कर रहे हैं, जो कि पिछले साल के पेपर थे वो, तो आपका स्कोर है 130 प्लस होना चाहिए। इस रेंज में अगर आप स्कोर कर रहे हैं, मतलब 120 की रेंज और 130 से 135 के आसपास स्कोर, तो आप डेफिनेटली टायर 2 में होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कट ऑफ है ये आईना है आपको, और एक कॉन्फिडेंस आपको दिलाएगा कि किस दिशा में आपको सोच सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा कंफर्ट लेना है, टायर 2 के लिए एज लेना है, तो स्कोर ज़्यादा करें, लेकिन इस रेंज पे आप फोकस करके और बिना डीमोटिवेशन हुए अपने अगले 15-20 दिन जो बचे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करके और जो कॉन्सेप्ट को समझकर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं और 2017 में जॉब लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।